Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our EVS book of class 5th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक. Dear students, as you know we have completed our 9th lesson इन आवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारा जो 9th लेसन है सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत. एंड वी हैव डन मैनी क्वेश्चन आंसर्स विच केम टू इन बिटवीन ऑफ द लेसन, जो कि लेसन के बीच में आए थे. ऐसे कई क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं. एंड नाउ वी हैव टू डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. और अब हमें इस लेसन की एक्सरसाइज करनी है, जो कि इस लेसन के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो एक्सरसाइज के अंडर में आते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज वी शुड रीड द चैप्टर रिकॉल पॉइंट्स. स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज को हमें रीड करने चाहिए चैप्टर रिकॉल पॉइंट, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं लेसन के, और जिसमें कुछ खास बातें इस लेसन की बताई जाती है. चैप्टर रिकॉल यानी पाठ का दोहरान. पाठ का दोहरान करने के लिए यहां पर 3 मेन पॉइंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है आइए स्टडी करते हैं. वेल्स यानी कुएं एंड बावड़ीज और बावड़ियां आर आवर इंपॉर्टेंट वाटर सोर्सेज. कुएं और बावड़ियां हमारे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण वाटर सोर्सेज यानी पानी के स्रोत हैं. नंबर 2, वी शुड कीप, हमें रखना चाहिए, अवर वाटर रिजर्वर्स, हमारे पानी की धरोहरों को, एंड द एरियाज अराउंड देम, और जो उनके चारों ओर का एरिया है, क्लीन यानी साफ. यानी हमें अपने पानी के जो रिजर्वर्स हैं, जो पानी के जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जो पानी को संरक्षित रखते हैं, या पानी के स्रोत कह सकते हैं हम उनको भी, और उनके अराउंड एरिया अराउंड देम यानी जो एरिया उनके चारों ओर होता है. जैसे कोई कुआं है तो कुएं के आसपास का क्षेत्र, या बावड़ी है तो बावड़ी के आसपास का क्षेत्र, वो भी हमें क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. डैम्स आर यूज्ड, बांधों को उपयोग किया जाता है, फॉर इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी बिजली पैदा करने के लिए, एंड एज वाटर सोर्सेज और पानी के स्रोतों के रूप में. इस तरह से डैम्स को यूज किया जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन. ये 3 पॉइंट्स थे जो इस लेसन के मेन पॉइंट्स थे. वी हैव रीड देम नाउ. अब हम उनको पढ़ चुके हैं. एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज. और अब हमें इस लेसन की जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करनी है. तो आइए स्टडी करते हैं एक्सरसाइज को, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बता सकूं, ताकि आप लोग उनको अपनी नोटबुक में भी कर सकें और आप उनको लर्न भी कर सकें. सबसे पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं. यहाँ पर ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं, खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं. तो इनमें हम क्या फिल कर सकते हैं आइए देखते हैं. सबसे पहले आपको एक्सरसाइज मेंशन करना है. देन यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन. नंबर 1, वेल्स यानी कुएं, बावड़ीज एंड और क्या, आर द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये सोर्सेज यानी स्रोत है ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी के. कौन ये जो यहाँ पर कुएं लिखा हुआ है, बावड़ी लिखा हुआ है, और कौन सी चीज हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं जो कि ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी के सोर्स होते हैं. तो तालाब भी अपन लिख सकते हैं, वैसे पॉन्ड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन तालाबों का पानी नॉर्मली पॉल्यूटेड होता है, अच्छा नहीं होता, वो प्रदूषित होता है. तो डैम्स को जरूर हम यहाँ लिख सकते हैं. जो बांध होते हैं उनका जो वाटर होता है वो कंपैरिजनली ज़्यादा बेटर होता है पीने के लिए. तो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे डैम्स, DAMS, डैम्स. वेल्स यानी कुएं, बावड़ी एंड डैम्स यानी बांध आर द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं. नंबर 2, वाटर यानी पानी, इन हाउसेज यानी घरों में. घरों में जो पानी कम्स यानी आता है, फ्रॉम वाटर टैप्स पानी के नलों से, एंड और कहां से आता है, घरों में जो पानी आता है वो
कहाँ से आता है? एक तो पानी के वाटर के जो टैप्स होते हैं, पानी के जो नल होते हैं, उससे घर में पानी आता है। और किससे आता है? तो कई घरों में ट्यूबवेल भी होता है। तो ट्यूबवेल, TUBE-WELL, तो ट्यूबवेल से भी कई घरों में पानी आता है। तो हमने क्या फिल किया? वाटर इन हाउसेज कम्स, घरों में जो पानी आता है, फ्रॉम वाटर टैप्स यानी पानी के नलों से, एंड ट्यूबवेल्स, यहां पर वेल्स लिख सकते हैं, और ट्यूबवेल्स से, इन दोनों चीजों से घरों में पानी आता है। नंबर 3, ए वेल यानी एक कुआं, इज राउंड, ये गोल होता है। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है सिलेंडर की तरह, सिलेंडर की आकृति का होता है कुआं, या राउंड यानी गोल होता है। एंड ए बावड़ी इज, और बावड़ी कैसी आकृति की होती है? तो वो होती है चौकोर। तो SQUARE, स्क्वायर। बावड़ी जो होती है वो स्क्वायर शेप की होती है, चौकोर आकृति की, वर्गाकार आकृति की होती है, तो स्क्वायर हम लिखेंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर इज क्लीन्ड या प्योर्ड, पानी साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है या प्योर किया जाता है बाई स्ट्रेनिंग यानी छानने से, बॉइलिंग यानी उबालने से, एंड, और तीसरी क्या, किस तरह से किया जाता है? तो केमिकल ऐड करने से भी उसको साफ किया जाता है, एंड बाई एडिंग केमिकल्स, बाई ADDING, एडिंग केमिकल्स, CAMICALS, बाई एडिंग केमिकल्स, बाई एडिंग केमिकल्स, केमिकल्स ऐड करके भी वाटर को क्लीन किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड्स फिल करने हैं। इनमें एक बॉक्स दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं। पब्लिक वाटर रिजर्वर्स, जो सार्वजनिक पानी के संरक्षित स्रोत हैं, पानी के जो पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, जो सबके होते हैं, जो सार्वजनिक पानी के रिजर्वर्स यानी संरक्षण करने वाले, या पानी के जो स्रोत हैं जो सार्वजनिक हैं यानी जो सबके हैं, आर आवर नेशनल हेरिटेज, ये हमारे राष्ट्रीय विरासत है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, या धरोहर ज्यादा ठीक रहेगा यहाँ पर। हेरिटेज का मतलब वैसे विरासत होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ धरोहर ज्यादा बेटर होगा। तो पब्लिक जो वाटर रिजर्वर्स हैं, जो सार्वजनिक पानी के स्रोत हैं, आर आवर नेशनल हेरिटेज, ये हमारी राष्ट्रीय विरासत या राष्ट्रीय धरोहर होते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट देम, हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। तो इसको आपको लिखना नहीं है, ये केवल ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए था। आपको एक्सरसाइज मेंशन करने के बाद ये 1 2 3 4 ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। और अब क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, परीक्षा के प्रकार के प्रश्न, परीक्षा में आने वाले जैसे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, पिक्चर को देखिए जो दी गई है नीचे, गिवन यानी दी गई है, बिलो यानी नीचे। ये नीचे जो चित्र दिया गया है, पिक्चर दी गई है, इसको देखिए। एंड राइट, और लिखिए द स्टेप्स यानी चरण, वो चरण लिखिए, जो वो स्टेप्स लिखिए। इन्वॉल्व्ड, जो कि सम्मिलित, जो शामिल होते हैं इन रेन वाटर कलेक्शन प्रोसेस। रेन वाटर यानी बारिश का पानी को, कलेक्शन यानी इकट्ठा करने को, प्रोसेस यानी विधि। बारिश के पानी को कलेक्ट करने की जो प्रोसेस यानी विधि होती है, उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होते हैं यानी जो चरण शामिल होते हैं, उनको लिखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर से बारिश आ रही है, ये किसी हाउस की जो रूफ है, जो छत है, उस पे आ रही है। वहां से फिर ये देखिए यहाँ पर गटर, ये फनल लगा हुआ है, कीमा लगा हुआ है, जिसको गटर का मतलब केवल वही नहीं होता जहां अपन डेफेकेशन के लिए जाते हैं। गटर का मतलब जहां पर चीजें बाहर निकलने के लिए इकट्ठी की जाती है, वो गटर कहलाता है। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये पाइप से नीचे आ गया, यहाँ फिल्टर पंप लगा हुआ है, इसमें जाकर के वाटर जो है फिल्टर होता है यानी छनता है। फिर ये आगे जाके टैंक फॉर रेन वाटर, ये पानी का, रेन वाटर यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टैंक बनाया हुआ है, होद बनाया हुआ है, और कुछ वाटर घर के अंदर भी चला जाता है। तो ये यहाँ पर ये पिक्चर हम लोगों को दिखाई दे रही है। हमें अब ये लिखना है कि 3 कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, 3 कौन से ऐसे चरण हैं जिनके थ्रू हम पानी को
बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं, वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ रेन वाटर कंजर्वेशन। स्टेप्स यानी चरण, ऑफ द प्रोसेस यानी विधि के, कौन सी विधि के, ऑफ रेन वाटर कंजर्वेशन, बरसात के पानी के संरक्षण के। कंजर्वेशन कह दें हम भले ही, या हम कलेक्शन कह दें। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना या रक्षा करना किसी चीज की, वो कंजर्वेशन कहलाता है। और हमें बुक में था कलेक्शन प्रोसेस यानी इकट्ठा करने का प्रोसेस, मतलब दोनों का एक ही है। तो आप ये लिख सकते हैं स्टेप्स यानी चरण, ये नीचे चरण दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये स्टेप्स हैं। स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस के स्टेप्स हैं ये, ऑफ रेन वाटर कंजर्वेशन, बारिश के पानी को संरक्षित करने के स्टेप्स हैं ये। पहले आपको क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, रेन वाटर फॉल्स, पानी जो बरसात का पानी है रेन वाटर है, फॉल्स ऑन यानी गिरता है, द टेरेस यानी छत पर, टेरेस का मतलब होता है छत, छत पर, टेरेस पर गिरता है, ऑफ द हाउस यानी घर की। सबसे पहला स्टेप यही है कि रेन वाटर जो है वो गिरता है टेरेस पर यानी छत पर, ऑफ द हाउस घर की। सेकंड क्या है, ड्रेन्स यानी नालियां, नालियां जो है ऑफ द टेरेस, छत की, छत के ऊपर नाले लगे हुए रहते हैं बाहर पानी निकलने के लिए, वो ड्रेन्स नालियां कहलाती है। ड्रेन्स ऑफ द टेरेस, जो छत के जो ड्रेन्स यानी नालियां होती है या नाले होते हैं, आर कनेक्टेड, वो कनेक्ट हुए हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, टू द पाइप्स, पाइप्स से जुड़े हुए रहते हैं छत के नाले, ऑफ वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। ये जो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यानी जल का जो संरक्षण का जो सिस्टम लगा हुआ है, उसकी जो नाली, जो उसके जो पाइप होते हैं, उनसे वो टेरेस की ड्रेन्स कनेक्टेड होती है। नंबर 3, थ्रू दीज पाइप्स, इन पाइप्स के थ्रू, ये जो छत का पानी ड्रेन्स के थ्रू बाहर आता है और बाहर आने के बाद पाइप में आ जाता है, इन पाइप्स के थ्रू, थ्रू दीज पाइप्स यानी इन पाइप्स के थ्रू, वाटर कम्स, पानी आता है, इनटू द टैंक, टैंक में। नंबर 4, द वाटर गेट्स फिल्टर्ड, ये जो पानी है वो फिल्टर किया जाता है, साफ किया जाता है, थ्रू द फिल्टर्स, फिल्टर्स के द्वारा यानी कोई भी छानने की चीजों के द्वारा, फिल्टर्स के द्वारा इसको फिल्टर किया जाता है। फिक्स्ड इन द पाइप्स, इन पाइप में जो फिल्टर फिक्स होते हैं, देखिए आप यहां पर इस पाइप के बीच में ये फिल्टर लगाया हुआ है, फिल्टर पंप, तो ये पाइप के अंदर जो फिल्टर फिक्स होते हैं, इन फिल्टर से ये फिल्टर्ड किया जाता है, इसको फिल्टर किया जाता है। दिस फिल्टर्ड वाटर, ये जो फिल्टर किया हुआ पानी है या जिसको हम क्लीन वाटर भी कह सकते हैं, साफ पानी जो फिल्टर होने के बाद पानी साफ हो जाता है, दिस फिल्टर्ड वाटर या क्लीन वाटर गेट्स कलेक्टेड इनटू द टैंक, ये जो फिल्टर्ड पानी होता है या साफ पानी होता है, ये कलेक्ट किया जाता है इनटू द टैंक यानी होद में। और 5th जो स्टेप है वो क्या है, द वाटर कलेक्टेड इन द टैंक, ये जो पानी टैंक में कलेक्ट किया गया है, इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है, फॉर वेरियस डोमेस्टिक पर्पजेज, कई प्रकार के घरेलू कार्यों में या उद्देश्यों में, एंड फॉर एग्रीकल्चर, और खेती में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि रेन वाटर कलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स हमें पूछे गए थे, वो ये इस तरह से आप स्टेप्स लिख सकते हो। हालांकि इसमें 3 जैसा कुछ नहीं था, केवल स्टेप्स ही पूछे थे, वो स्टेप्स हमने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेल्स एंड बावड़ीज, ध्यान रखिएगा, यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन आंसर, हर क्वेश्चन आंसर के बाद आपको एक लाइन लीव करनी है, इसको मत भूलिएगा आप, और हैंड राइटिंग को भी प्रॉपर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेल्स एंड बावरीज, बावरी हिंदी इंग्लिश में र आता है, हिंदी में ड आता है। वेल्स एंड बावरीज यानी कुएं और बावड़ियां, आर आवर इम्पोर्टेंट वाटर सोर्सेज, ये हमारे इम्पोर्टेंट वाटर सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, यानी महत्वपूर्ण पानी के संसाधन हैं या स्रोत हैं। ट्रू और फॉल्स, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो यहां पर आपको आंसर में केवल TRUE बस ट्रू लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे जो पिक्चर दी गई है उसको देखिए, एंड लिस्ट वेरियस मेथड्स, और सूची बनाइए
लिस्ट बनाइए, वेरियस मेथड्स यानी कई प्रकार की विधियों की सूची बनाइए ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को शुद्ध करने की। यहाँ पर देखिए आपको 3 प्रकार की विधियां दी हुई है पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए। एक तो आती है बॉइलिंग, यानी अगर पानी को बॉइल कर दिया जाए, उसको गर्म करके उबाल दिया जाए तो वो एकदम उसमें से जर्म्स वगैरह समाप्त हो जाते हैं, वो एकदम प्योर हो जाता है। तो ये एक विधि तो है बॉइलिंग। सेकंड है केमिकल, कुछ ऐसी दवाइयां आती है, केमिकल आते हैं जो कि वाटर में डालने से वो क्लीन हो जाता है। थर्ड जो मेथड है वो है मल्टी स्टेज आरओ फिल्ट्रेशन। आरओ इस मशीन, कई मशीनें आती है पानी को साफ करने की जिनको आरओ भी कहते हैं। उसमें कई स्टेज पर इसको वाटर को फिल्टर किया जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 स्टेज लगी हुई है, 1 2 3 4 5 स्टेजेज में इसको क्लीन किया जाता है, इसको फिल्टर किया जाता है। तो मशीन के थ्रू भी इसको फिल्टर किया जाता है। तो हमें क्या पूछा गया है कि इस पिक्चर को देख करके लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी मेथड्स हो सकती है, कौन कौन सी विधियां हो सकती है वाटर प्यूरिफिकेशन की। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब 3 विधियां यहां पर हमें लिखनी है। मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन के मेथड्स हैं, ये विधियां हैं कुछ पानी को साफ करने की। नंबर 1 बॉइलिंग यानी उबाल कर, स्ट्रेनिंग यानी छान कर, विद द हेल्प ऑफ ए क्लॉथ, एक क्लॉथ के हेल्प से। बॉइलिंग यानी तो उबाल कर, और स्ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ ए क्लॉथ, और एक क्लॉथ यानी एक कपड़े की हेल्प से, हेल्प के साथ स्ट्रेनिंग यानी छान कर। एक तो ये तरीका हो गया, हालांकि 2 आ गए इसमें। सेकंड है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी का शुद्धिकरण बाय केमिकल्स, केमिकल्स के द्वारा। नंबर 3 टू प्यूरिफाई वाटर, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए थ्रू मशीन्स यानी मशीनों के द्वारा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है आरओ प्लांट, जैसे कि आरओ प्लांट होता है, इससे भी पानी प्यूरिफाई किया जाता है। तो यह मशीन्स के थ्रू भी प्यूरिफाई किया जा सकता है वाटर को। टू प्यूरिफाई वाटर थ्रू मशीन्स, मशीन के द्वारा वाटर को प्यूरिफाई करना। आरओ वाटर एटसेट्रा, यानी आरओ वाटर और आदि ऐसी और भी मशीनें हो सकती है। तो ये 3 यहाँ पर मेथड्स दिए हुए हैं जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट द पिक्चर ऑफ माही डैम। माही डैम का एक पिक्चर नीचे दिया गया है, उसको देखिए, गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, एंड राइट और लिखिए एनी 3 क्वेश्चंस, और 3 क्वेश्चंस लिखिए। देखिए यहां पर आंसर नहीं पूछे हैं, हालांकि ये भी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर में भी क्वेश्चन ही लिखने हैं, ये थोड़ी अजीब बात होगी। तो यहां पर 3 क्वेश्चन लिखने हैं आपको इस पिक्चर के बेसिस पर। टू ऑब्टेन, अब वो क्वेश्चन कैसे होंगे? टू ऑब्टेन यानी प्राप्त करने की, वो क्वेश्चन होंगे प्राप्त करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी अबाउट दिस डैम, इस डैम के बारे में। ये माही डैम का पिक्चर दिया हुआ है। अब आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं जिनके थ्रू आप कुछ जानकारियां इस डैम के बारे में प्राप्त कर सकें। यानी किसी को आप अगर क्वेश्चन पूछें इस डैम के बारे में, कोई भी ऐसे 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं जिनके आंसर में अगला इस डैम के बारे में कुछ अपने को बताए। तो ये आप 3 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर आप आंसर में ये लिखें, नंबर 1, वेयर इज माही डैम सिचुएटेड? माही डैम कहाँ सिचुएटेड है? एक तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ये आंसर है, इनके कोई आंसर नहीं देने अपने को, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन लिखने के लिए कहा गया है। तो एक क्वेश्चन तो हमने बना लिया, वेयर इज माही डैम सिचुएटेड, कि माही डैम कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है। नंबर 2, ऑन विच रिवर, कौन सी नदी पर माही डैम इज बिल्ट, माही डैम बना है, कौन सी रिवर पर माही डैम बना है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा अपन ने। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेज, उल्लेख कीजिए, मेंशन कीजिए एनी 2 एडवांटेजेज, 2 कोई फायदे मेंशन कीजिए, कोई एडवांटेजेज मेंशन कीजिए ऑफ माही डैम के। तो ये 3 क्वेश्चन आप माही डैम के बारे में पूछ सकते हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं।
तो ये तीनों क्वेश्चन आपको आंसर में लिखने हैं। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। ये यहाँ पर उसमें वॉट वगैरह नहीं है, इसमें वॉट और विच नहीं है, वेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। ये भी एक क्वेश्चन ही है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में ये तीनों क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। देन इट इज क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी वैसे ही 3 क्वेश्चन लिखने हैं, लेकिन लिखने किसके बारे में है? इसमें लिखने हैं बावड़ी के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं इसको। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए बावड़ी। एक बावड़ी का पिक्चर देखिए गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। ये कौन सी बावड़ी है ये नहीं बताया है, कोई भी एक बावड़ी का चित्र है, ये उसका पिक्चर है, इसको आप देखिए। एंड राइट एनी 3 क्वेश्चंस, और 3 कोई क्वेश्चन लिखिए। ऑब्टेन यानी जो रखते हो, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, इसके बारे में ज्यादा। टू ऑब्टेन यानी प्राप्त करने के लिए। वो क्वेश्चन किस लिए होंगे? वो प्राप्त करने के लिए होंगे, ऑब्टेन करने के लिए होंगे। मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी, अबाउट इट, इसके बारे में। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए अपन क्या क्या क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिनके थ्रू हम और जानकारी इसकी हमें मिल जाए। तो आप लिख सकते हैं ये 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर में आपको लिखना है नंबर 1, हाउ डू पीपल रीच, कैसे पहुंचते हैं लोग, द वाटर यानी पानी तक, ऑफ स्टेप वेल की। स्टेप वेल यानी बावड़ी के वाटर तक लोग कैसे पहुंचते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया इसके बारे में, बावड़ी के बारे में। फिर से बता दूं, हाउ डू पीपल रीच यानी लोग कैसे पहुंचते हैं, द वाटर यानी पानी तक, ऑफ स्टेप वेल यानी स्टेप वेल के पानी तक या बावड़ी के पानी तक। एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेज, कोई 2 फायदे उल्लेखित कीजिए, मेंशन कीजिए या बताइए या लिखिए, ऑफ स्टेप वेल के कोई 2 एडवांटेजेज यानी फायदे लिखिए। नंबर 3, नेम एनी 2 एंसिंट स्टेप वेल्स। एंसिंट का मतलब होता है प्राचीन, बहुत पुरानी। नेम यानी नाम बताइए, एनी 2 एंसिंट स्टेप वेल्स यानी किन्हीं 2 प्राचीन स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों के नाम बताइए। इन लोकेटेड राजस्थान, जो राजस्थान में लोकेटेड है, जो राजस्थान में स्थित है। तो आप ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर राइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इस बावड़ी के बारे में, और ये तीनों क्वेश्चंस के थ्रू हम इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल ये 3 क्वेश्चन ही लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। इसमें भी आंसर में भी 3 क्वेश्चन ही लिखने हैं, लेकिन किसके बारे में लिखने हैं आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, लुक एट द पिक्चर को देखिए, ऑफ ए वेल, एक कुएं का चित्र है ये। देख पा रहे हैं आप, राउंड शेप का एक वेल है ये, जहां पर चारों ओर वुमन वाटर कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लुक एट द पिक्चर को देखिए, ऑफ ए वेल, कुएं के, गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। एंड राइट, और लिखिए 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न लिखिए। टू ऑब्टेन यानी प्राप्त करने के लिए, मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी, अबाउट इट, इसके बारे में। यानी कुएं के बारे में 3 ऐसे क्वेश्चन पुट अप करने हैं जिनसे अपने को और जानकारी मिल सके वेल के बारे में, कुएं के बारे में। तो आइए ये आप लिख सकते हैं कुएं के बारे में 3 क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट इज द शेप ऑफ वेल्स। वेल्स की शेप क्या है? शेप यानी आकृति कैसी होती है? तो अपन जानते हैं गोल आकृति के होते हैं वेल, यानी सिलेंड्रिकल या राउंड शेप के होते हैं। तो अपने को आंसर नहीं लिखना है यहाँ पर, लेकिन हम जानते हैं इस चीज को। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन ही लिखने हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ वेल्स। वेल्स यानी कुओं की शेप क्या है, यानी कुओं की जो शेप यानी आकृति है वो कैसी होती है। नंबर 2, व्हाट इज बिल्ट ऑन द स्क्वायर प्लेटफॉर्म। अब देखो अपन ने लेसन में पढ़ा था कि कई ऐसे कुएं हैं जिनके चारों ओर एक स्क्वायर यानी चौकोर प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कुओं के चारों ओर, जिसको अपन चबूतरी कहते हैं। चबूतरा या चबूतरी बना देते हैं कुएं के चारों ओर, ताकि वो थोड़े ऊपर हो जाए तो कोई जानवर वगैरह नहीं चढ़े, साफ रहे वो, इसलिए चारों ओर चबूतरी बना देते हैं। और उस चबूतरी में भी फिर खेली बना देते हैं, कुंडी बना देते हैं, ताकि जानवर उसमें से पानी पी सकें। तो यहां पर प्रश्न यही पूछा गया है सेकंड में, व्हाट इज बिल्ट, क्या बना होता है, ऑन द स्क्वायर प्लेटफॉर्म,
चौकोर प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम चबूतरा भी कहते हैं, नियर द वेल यानी कि वेल के पास, कुएं के पास में जो चबूतरा होता है, स्क्वायर प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं उसको, उस पे व्हाट इज बिल्ट ऑन, उसके ऊपर क्या बना हुआ होता है, चबूतरे के ऊपर क्या बना हुआ होता है। तो हमने लेसन में पढ़ा है कुंडियां बना देते हैं जिसमें पानी इकट्ठा रहता है, और खेलियां बना देते हैं जानवरों के पानी के लिए। तो ये चीज आंसर है इसका, लेकिन हमें आंसर नहीं लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है। नंबर 3, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेज, कोई 2 फायदे लिखिए ऑफ ए वेल, एक कुएं के। तो ये आपको आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। हम लोगों ने इस लेसन के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, और अब हमें स्टार्ट करना है अगला लेसन, लेसन नंबर 10, वाटर फ्लोज, यानी कि पानी बहता है, फ्रॉम अप साइड, ऊपर की साइड से, टुवार्ड्स डाउन साइड, यानी डाउन साइड यानी नीचे की ओर, टुवार्ड्स यानी ओर, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ये इस लेसन का नेम है, जो कि लेसन नंबर 10 है, वो हमें शुरू करना है अब। लेकिन आज का जो टाइम है वो कंप्लीट भी हो गया है, और आज के लिए सफिशिएंट मैंने आपको रिटर्न वर्क भी दे दिया है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस रिटर्न वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग। ये जो भी रिटर्न वर्क आज दिया गया है एक्सरसाइज का, वो आपको अच्छी हैंड राइटिंग में करना है। एंड प्लीज ट्राई टू लर्न देम आल्सो, और इनको लर्न करने की भी कोशिश करें। Okay dear students, we will meet now in next video, and we will start the next lesson. Have a nice day. See you and bye.